अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आयशा शफीक है और मैं डिजिटल प्लस एफिलिएट मार्केटर हूँ और मिस्टर उस्मान चुगताई के साथ काम करती हूँ। आज हम एक लाइव सेशन करने जा रहे हैं। उस लाइव सेशन से पहले मैं आपको रिमाइंड करवाती चलूँ दैट वी हेल्ड ई कॉमर्स समिट ऑन 11 to 14 सितंबर। मैं आपको वेलकम करती हूँ, जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनको वेलकम करती हूँ। हमारे ई कॉमर्स समिट को ज्वाइन करें और बहुत सी अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज़ को एनहांस करें और कोऑर्डिनेट करें। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेल ऑन दराज। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने अनदर होस्ट उनका इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। हमारे साथ हैं अली रज़ा। वेलकम अली रज़ा टू दिस सेशन. He's an Thank you, entrepreneur Aisha. and social media expert. Okay, so moving toward today's topic, how to sell on Daraz. हमारे साथ आज सुलेमान असलम साहब हैं जो कि दराज के एक्सपर्ट हैं। इनके पास आप कह सकते हैं वन ऑफ ओल्ड सेलर ऑन अमेजोन। इनका 10 to 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है दराज पे सेल करने का। और इन्होंने ना सिर्फ ये अपना जो नॉलेज था अपने तक महदूद रखा, बल्कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इन्होंने दराज पे सेल करना सिखाया है, जो अभी तक अपना दराज पे सेल करते हैं और अर्निंग करते हैं। तो आज हम बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत से डिफरेंट लोगों की क्यूरीज होंगी। मे बी उनके माइंड में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हों कि हम किस तरह दराज पे सेल कर सकते हैं या क्या हैं। तो हमारे पास दराज के एक्सपर्ट हैं। लेट्स स्टार्ट। हम उनसे स्टार्ट करेंगे और जी अली रज़ा आप स्टार्ट करें। थैंक यू। जी थैंक यू आयशा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हेल्प पावर के लिए लाइव सेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग व्यूअर्स जानते हैं कि हेल्प पावर का जो पर्पस है अपने डिफरेंट लाइव सेशन से, वीडियो से आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना कि आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आप लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने डिफरेंट लाइव सेशन से हेल्प पावर जो है वो आपकी हेल्प कर रहा है। और इसीलिए आज का भी जो हमारा मेन टॉपिक है वो है दराज के ऊपर के daraz.pk पे हम अपने आपको एज ए सेलर अपनी प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब सोचना ये है कि एक जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे दराज में सक्सेसफुल बिजनेस किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ यहाँ पे जो एक्सपर्ट मौजूद हैं सलमान असलम साहब, हम इनसे मजीद बात करेंगे। जी सलमान साहब, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा कैसी हैं? अली भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। सलमान, आप ये बताइए कि सबसे पहले तो ये बताइए कि दराज.pk क्या है, ये कैसी मार्केट प्लेस है? देखें जी, इनको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो जिस तरह आप एक बिज़नेस करता है, कोई भी बिज़नेस पर्सन है, जिस तरह उसने दुकान बना ली या कहीं भी बैठ के अपनी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है, इसी तरह ये एक डिजिटल ऑनलाइन मार्केटिंग है जिसके थ्रू आप अपना फिजिकल सेटअप आपको रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है वो कोई दुकान बनाता है या कहीं रेंट आउट करता है, कोई भी यानी कोई बिल्डिंग में यानी लेता है, अपना दुकान लेता है, ठीक है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको रेंट पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली वो कोई ना कोई एडवांस पे करेगा, उसको एक प्रॉपर 12 to 13 आवर इवन 14 आवर उसको स्पेंड करने पड़ेंगे उधर। उसके ऊपर जो आपके एक्सपेंसेस आएंगे उसमें ये बिजली का बिल और जो जो भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। दराज.pk या कोई भी इस तरह का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं। इस पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं यानी दुकान पे या वट कहीं भी आप सेल आउट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, इस पे आपके किसी किस्म के कोई एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, ठीक है। बेसिकली ये एक मार्केट इस तरह की मार्केट है कि आप एक प्रोडक्ट से लेके, अभी फॉर एग्जांपल आप कोई दुकान परचेज कर रहे हैं या उसको रेंट आउट कर रहे हैं, उस पे आपके पास कोई स्पेसिफिक यानी स्टोरेज होगी जिस पे आप 100 या 150 टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं आप शो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको अगर करना है तो आपको दूसरी दुकान या कोई और उसका यानी उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। दराज.pk या इस तरह की जितनी वेबसाइट्स हैं इन पे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है, ये आपकी अपनी स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक प्रोडक्ट से लेके अगर 10,000 से 20,000 30,000 प्रोडक्ट तक
अगर आप लिस्ट करना चाहते हैं तो इसमें स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है। आप इवन कुछ मेरे इस तरह के जानने वाले सेलर्स हैं जिनके पास 20 से 25 हज़ार टाइप की डिफरेंट कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स हैं। आप देखें, अगर वही बंदा ऑनलाइन की बजाय अगर फिजिकली स्टोर लेके या वैसे सेल करेगा तो उसके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा होंगे, ठीक है। एक ये बात। दूसरे नंबर पे वो एक स्पेसिफिक जगह पे किसी शहर में या कोई उसकी जो कस्टमर्स होंगे वो स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। यानी कोई एक एरिया होगा जिसके वो कस्टमर्स को कैप्चर कर रहा है। लेकिन जब आप दराज डॉट पी के पे या इस तरह की जितनी वेबसाइट्स हैं उन पे काम करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपके जो कस्टमर है वो यानी पूरे पाकिस्तान के कस्टमर जो हैं वो आपको यानी आप उनको टारगेट कर रहे होते हैं। अब इस पे सेल करने के लिए मोस्टली जो यानी न्यू है जिनको बिल्कुल ई कॉमर्स का नहीं पता उनका जो बेसिक क्वेश्चन होता है, जी हमें तो बिल्कुल नहीं पता हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और देखें मैं आपको क्लियर कर दूं, इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको एक सेल फोन नंबर चाहिए जो हर बंदे के पास होता है। तीसरे नंबर पे आपको एक घर का एड्रेस चाहिए और आपकी आईडी कार्ड चाहिए। ये चार चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी के पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर बैंक अकाउंट के किसी बंदे को इशू आता भी है तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप यानी ओपन करवा सकते हैं किसी भी बैंक में। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बैंक नहीं चाहिए। आप जितने भी पाकिस्तान के अंदर बैंक काम कर रहे हैं किसी एक का भी आपके पास अकाउंट अगर तो कोई है चल रहा है तो वो चलेगा, नहीं तो आप नहीं ओपन करवा सकते हैं। और दराज डॉट पी के पे काम करने के लिए आपको अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट या कोई स्पेसिफिक आपको कोई एक यानी नहीं निकालनी पड़ती कि इतनी इतनी अमाउंट हो तो मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हाँ थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सिस्टम पे बैठना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो आप यानी समझ लें कि ज़ीरो स्टार्ट विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, ये बेसिकली स्लोगन भी यही है दराज का। और आप यानी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान में लड़के लड़कियां दराज में सेल करना चाहते हैं, लेकिन सेल करने के लिए मैं समझता हूँ सबसे पहले किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। तो दराज डॉट पीके में एज ए सेलर अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए माइंड सेट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखिए, किसी भी आपने प्लेटफॉर्म पे जाना है ना, सबसे पहले आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, ठीक है। मोटिवेट करने के लिए आपके पास कुछ एग्जांपल्स होनी चाहिए। जो भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो न्यू कमर्स आते हैं उनको मैं जो मोटिवेट करने के लिए एक ही बात कहता हूँ कि देखें इस टाइम दो जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जेफ बेजोस, उसका क्या काम है, उसका ई कॉमर्स का काम है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि इसमें कितना स्कोप है। और एक और मैं इनको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये आपको पता है कोविड-19 ऑलमोस्ट जितने टाइप के भी बिजनेस थे हर बिजनेस इफेक्ट हुआ है। जी व्यूवर्स, जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं तब तक मैं अपनी बात नेट का बहुत इशू आ रहा है, मोबाइल पे कुछ नहीं करता। सर आप कंटिन्यू करें। अली रज़ा के नेट का मसला है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं जैसे जी। आपको बता रहा था कोविड-19 चल रहा था तो ऑलमोस्ट जितने टाइप के बिजनेस थे ऑलमोस्ट हर बिजनेस इफेक्ट हुआ है, चाहे वो किसी कैटेगरी का भी है। लेकिन हमारा जो ई कॉमर्स का ऑनलाइन बिजनेस है उस वो समझ लें जो पहले जिस तरह चल रहा था वो डबल हो गया, ऑलमोस्ट वो डबल हो गया। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, चाहे वो दराज के साथ है, कोई स्पेसिफिक मार्केट नहीं है ई कॉमर्स में। काफ़ी ज़्यादा यानी वेबसाइट्स हैं, लेकिन मैं रिकमेंड जो करूँगा जिस पे मैं कर रहा हूँ काम वो दराज डॉट पी के पे, ठीक है। तो जो जो दराज पे काम कर रहा था वो एक भी पर्सन इफेक्ट नहीं हुआ, इवन कि उसकी जो इनकम है या जो सेल है उसकी उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। और सेकंड इसमें एक बात ये है कि ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट है, आप इसको किसी तरह स्किप नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते। ये समझ लें वो एक जदीद दुनिया के साथ अगर आपने चलना है तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। अभी करंटली इसमें किसी किस्म की कोई फीस वगैरह नहीं है ज्वाइन करने की, यानी अगर आपने रजिस्टर होना है फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जैसे जैसे ये कंपनीज बड़ी होती जाती हैं इनमें फिर मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। यानी इस टाइम करंटली अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाह रहा है उसके लिए बहुत सी आसानियां हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा बाद में वो इस डिसीजन को जितना लेट करेगा उतनी उसके लिए मुश्किल पेश आ सकती है।
जी 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 मेरा ख्याल है आपकी साइड से हसन वो जी जी अच्छा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, आपका नेट स्टेबल है। आई थिंक अली रज़ा के नेट अच्छा पे कोई मसला है। जी ठीक जी, है उनके नेट सलमान, में मेरा मसला आपसे क्वेश्चन ये है कि एक न्यू पर्सन दराज पे है। जी अपना बोलिए। बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कौन सी प्रोडक्ट से सेल करे, प्रोडक्ट को कैसे हंट करे, कैसे प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है जो कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो और दराज में लिस्ट करने के साथ ही उसकी सेल शुरू हो जाए। देखें, जो न्यू सेलर आते हैं ना दराज पे, वो देखते हैं सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई भी बंदा इस पे साइन अप कर लेता है, ठीक है, अकाउंट जी बन गया, तो वो ये सलमान, सोचते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है, बिल्कुल अली, आपकी आवाज़ आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जिस सलमान, तरह आपको कोई, मेरी आवाज आ रही है? जी अली भाई आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मेरे ख्याल शायद इनकी साइड से वो इंटरनेट का कनेक्शन का इशू लग रहा है। तो जी सलमान। नहीं नहीं, जी जी, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जी अली भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया। हाँ जी देखें, जैसे ही को दराज डॉट पी के या इस तरह की कोई भी वेबसाइट ज्वाइन करता है ना, उसको स्टार्टिंग में ये बहुत इजी टास्क लगता है कि यार ये तो सिंपल सा एक नेम मांग रहे हैं, एड्रेस मांग रहे हैं और साइन अप हो गया, बस हम दराज पे सेलर रजिस्टर हो गए। लेकिन देखिए, काम करना और काम में सक्सेसफुल होना, इन ये दोनों जो है ना, ये डिफरेंट यानी वेज हैं। तो अगर आपने सक्सेसफुल होना है, विदाउट टीचर विदाउट कोर्स आप किसी सूरत सक्सेसफुल हो नहीं सकते, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जिस तरह आपने पूछा मुझसे कि कौन से प्रोडक्ट चूज़ करने हैं और किस तरह सेल करने हैं, कि कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, देखें ये कोई एक स्पेसिफिक वर्ड में या स्पेसिफिक सेंटेंस में ये बयान किया नहीं जा सकता। इसके लिए आपको बाकायदा एक टीचर हायर करना पड़ता है, आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें आपको टोटली ए टू जी आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाई जाती है, सेल स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है, ठीक है, कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, उस पर मार्जिन कितने परसेंट आपने रखना है, दराज कितने परसेंट आपको यानी आपकी जो इनकम है उसमें से डिडक्ट करता है, दराज आपको ये प्लेटफॉर्म दे तो रहा है लेकिन उसको क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरह के जो आंसर्स हैं, ये कोई स्पेसिफिक यानी इस तरह तो मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये आपको प्रॉपर अगर आप कोर्स ज्वाइन करें, उसके अंदर ये कोई एक आदमी, ये हंड्रेड्स ऑफ फैक्ट्स होते हैं जिनको मद्देनजर रख के आप प्रोडक्ट चूज करते हैं, तो फिर उस हिसाब से उनकी सेल होती है। बाकी मैं आपको एक आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए एक चीज़ इसमें एडिशनल ऐड कर दूं कि देखें, पाकिस्तान की जो आबादी है वो अप्रॉक्सीमेटली 22 करोड़ के राउंड अबाउट है या इससे थोड़ी अबव होगी, ठीक है। सो आपने अगर काम करना है तो आपने माइंडसेट ये रखना है कि मैं जिस आबादी में काम कर रहा हूँ यानी जिस कंट्री में मैं काम कर रहा हूँ वो 22 करोड़ की आबादी है, ठीक है। इधर आप कोई भी चीज़ देखें, अगर यानी ये इसमें आ जाता है, क्लोथ्स की कैटेगरी आ जाती है, 22 करोड़ अवाम है, सबको ज़रूरत है कपड़ों की, ठीक है। कोई शू सेल कर रहा है, कोई ये ग्रोसरी सेल कर रहा है, कोई भी किसी किस्म की भी प्रोडक्ट है आपके पास, आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, आपके पास कुछ भी है। यानी ये कोई इस बदराज हमें इस चीज़ में यानी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि ये प्रोडक्ट सेल करनी है, ये नहीं करनी, इस कैटेगरी में जाना, इसमें नहीं जाना। इवन थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप जाके अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। हाँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपके एरिए में या आपके इर्द गिर्द जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, ऑब्वियसली वो आपको लो कॉस्ट में मिलेगा, ठीक है। जिस तरह मैं सियालकोट से, हमारे इधर मोस्टली जो सर्जिकल की आइटम्स हैं, ब्यूटी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी अपनी ऑलमोस्ट सियालकोट की प्रोडक्शन है, जो ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की किसी और सिटी में होती हो। तो उसको क्या करते हैं हम, जो अपनी हमारी मार्केट है उसको हम बाकी शहरों में फैलाते हैं। सो इधर से ये होता है कि हमें रेट कम मिलता है और जो इंटर यानी मार्केट है, नेशनल पाकिस्तान की मार्केट है, उसमें रेट उसका थोड़ा अबव होता है। तो मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हम मुझसे पूछते हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश ये करें, अपने देखें स्पेसिफिक आपकी यानी जो एरिया है, जो सिटी है, उसमें किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। आप उसको दराज पे जाएं या किसी भी इंटरनेशनल यानी ये हैं प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के, उस पर जाके आप उसको सेल आउट करें। ये एक समझ लें आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा।
उसके बाद ये आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग चाइना से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो इंपोर्ट करके दराज पे सेल कर रहे हैं। कुछ लोग लोकली मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, इवन कुछ लोग जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, वो हैंडमेड उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो भी दराज पे सेल आउट हो जाते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। किया है। जी सलमान, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने फ़र्ज़ करें प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात यह है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे देखें क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और वो सोर्स करना भी आपके लिए आसान है, वो आपको कम प्राइस में भी मिलेगी। तो अब जब हम उसको दराज में लिस्ट करते हैं तो फिर बात आ जाती है उस प्रोडक्ट को रैंक करवाने की। वो प्रोडक्ट को हम कैसे रैंक करवा सकते हैं कि पर मंथ हमारे 100 से 200 ऑर्डर जो है उस प्रोडक्ट के आने स्टार्ट हो जाएं। तो आप क्या इस बारे में करते हैं? देखें अली भाई, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। देखें, ये एक आ जाती है इसमें, आप जब काम स्टार्ट करते हैं कोई भी बिजनेस, देखें अगर आपने वैसे ही टाइम पास करना है, बहुत से स्टूडेंट्स टाइम पास करने भी आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर एक बिजनेसमैन बनना है, प्रॉपर अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो है आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। ये हमारी आ जाती है सेल स्ट्रेटेजी, ठीक है। सेल स्ट्रेटेजी में ये इसमें एक आ जाता है होलसेल मॉडल आ जाता है, एक रिटेल मॉडल आ जाता है। अगर आपने होलसेल मॉडल पे जाना, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था, आपके एरिया में या आपकी अपनी कोई प्रोडक्शन हो रही है ऑलरेडी, मोस्टली जो यानी ये जो हैं जो फैक्ट्रीज हैं या इस तरह की जो इस तरह के कारखाने हैं छोटे छोटे, वो अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं यानी ऑनलाइन पे, ऑनलाइन मार्केट पे। सो वो जो है वो बंदे जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो जाते हैं होलसेल मॉडल पे, ठीक है, क्योंकि उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उनको इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ रही होती, वो एक कम प्राइस पे कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, ठीक है। और एक दूसरा पर्सन है जिसकी फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी यानी वुमेन्स हैं ये पाकिस्तान में, उनकी मोस्टली ना वो बाहर ज़्यादा निकल सकती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करना बाहर फिजिकली मार्केट में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस सूरत में वो क्या कर सकती हैं, वो अपनाती हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल देखें, इंटरनेशनल मार्केट में हम जब जाते हैं ना, मोस्टली जो यानी फेमस जो बड़े बड़े नाम है, अमेजोन है या ईबे है, वो हमें ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करते, लेकिन दराज डॉट पीके पे आप लीगल तरीके से, ठीक है, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग से मीन ये है कि लेट्स सपोज आपके एरिया में या आपके यानी किधर कहीं पे कोई भी आपकी नज़र में प्रोडक्ट है, यार ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, इसको मैंने दराज डॉट पीके पे सेल करना है, ठीक है, आपके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। आप क्या करते हैं, आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको जब उसके यानी प्रोज एंड कॉन्स पता लग जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं, आप उस प्रोडक्ट को लेके दराज डॉट पीके पे लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट नहीं है, इसके लिए यहाँ 2-3 फैक्ट्स हैं जिनको आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। वो ये सेल स्ट्रेटेजी है और उसमें प्राइसिंग की आपकी कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी, जो इंशाल्लाह जब हम अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी होगा मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आपने प्रोडक्ट उसकी पिक्चर्स ले ली या फोटोशूट कर सकते हैं, या मोस्टली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको गूगल पे उनकी पिक्चर मिल जाती है, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाती है, टाइटल आप अपने यानी कीवर्ड्स जो हैं अपने से भी चूज़ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मिल रहे हैं आपको कीवर्ड्स वो भी यानी आप चूज़ कर सकते हैं। वो लेके आपने लिस्ट कर दी दराज पे, अभी आपको ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, ऑर्डर आ जाता है, तब आप उस सूरत में क्या करेंगे, वहाँ से आपने प्रोडक्ट परचेज की जहाँ से आपने देखी हुई थी, उसको लेके पैक किया, ठीक है, पैक करके आपने कुरियर के थ्रू उसको भेज दिया कस्टमर के एड्रेस के ऊपर। इसमें क्या होता है, ये जो मॉडल है ये मॉडल है जीरो इन्वेस्टमेंट वाला, इसमें आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, बिल्कुल आप जीरो पे हैं और आपका अपना बिजनेस एक प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। देखिए आपकी स्ट्रगल है, आप एक टाइप प्रोडक्ट अरेंज कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं, 10 की कर रहे हैं, 50 की कर रहे हैं, दराज को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, ये आपकी अपनी स्ट्रगल है। फॉर एग्जांपल 10 टाइप की आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो फिजिकली आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको पता है इसको मैं सोर्स कहाँ से कर सकता हूँ, तो वो जगह आपने स्पेसिफिक एक जगह यार यहाँ से मैं सोर्स कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपको ऑर्डर आएगा आपने वहाँ से परचेज करनी है और कस्टमर को शिप कर देनी है। ये ज़्यादातर जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये मॉडल रिकमेंड करता हूँ कि यानी ये उनके लिए बेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जो कि हम कहाँ से इन्वेस्ट करें, ये मॉडल बेसिकली उनके लिए। हाँ, सेकंड मॉडल आ जाता है होलसेल का। अगर कोई पर्सन है जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसके पास तो क्वांटिटी और उसके पास क्वांटिटी अवेलेबल है, वो क्या करता है मार्केट की प्राइस को देखता है क्या चल रहा है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको वो चीज़ कम प्राइस में पड़ रही होगी, वो कम प्राइस वाली यानी उसकी जो प्रायोरिटी आ जाती है वो होती है सेल ज़्यादा हो मेरी प्रोडक्ट, जो अपना जो है मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन कम और सेल ज़्यादा।
जो रिटेलर है उसकी जो सेल स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है कि यार कोई एक आधी प्रोडक्ट सेल हो लेकिन हमें वो प्रॉफिट अच्छा खासा छोड़ के जाए। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप होलसेलर की कैटेगरी में फॉल करते हैं या मोस्टली कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता होता है यार यहाँ यहाँ से मैं ये प्रोडक्ट सोर्स कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है सब कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो मोस्टली जो मैन्युफैक्चरर हैं वो किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, अभी यानी टीन एज में हैं, तो वो भी अपना बिजनेस कर तो रहे हैं या करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। जी अली, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी सलमान, अब मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? अच्छा। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको माशाल्लाह बहुत अरसा हो गया काम करते हुए, तो मेरा जी एक बिल्कुल। पर्सनल सा क्वेश्चन है कि आप पर मंथ दराज के ऊपर कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करके? देखें रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से मुझे तो ऑलमोस्ट जो जब ये दराज डॉट पी के ने काम स्टार्ट किया था पाकिस्तान में, वन ऑफ द ओल्ड सेलर उनमें मेरा यानी अकाउंट होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यानी देखें, एक बंदा है ना वो एक टाइप का स्टोर बनाता है। मैं आपको यानी सीधे लफ्ज़ों में बोलूँ तो एक उस बंदे ने दुकान बना ली है, ठीक है, उसकी उधर से सेल हो रही है, उसको वो कहता है यार मैं अपने बिजनेस को एक्सटेंड करूँ, मैंने एक दुकान बनाई हुई है क्यों ना मैं दूसरी बनाऊँ। ठीक है, ये एक तरह का यानी समझ ले, मैं आपको ये जो नॉर्मल पर्सन है जो नहीं समझते इसको ई कॉमर्स में, जब वो आएंगे तब वो मेरी बात को समझ जाएंगे। मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में एक बात बता रहा हूँ। इसी तरह आप दो दुकानें हो जाती हैं, आप बोलते हो नहीं यार मेरी तीन चार पांच होनी चाहिए, मैं इस बिजनेस को एक्सटेंड करूँ। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी शॉप्स हैं और उस पर कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और उन पे आपने प्रोडक्ट मार्जिन कितना रखा हुआ है। ठीक है, एक और चीज़ मैं एडिशनल ऐड कर देता हूँ, जो होलसेलर हैं वो बहुत कम प्राइस के ऊपर दराज डॉट पी के पे प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ रिटेलर क्या करते हैं, उनसे दराज से ही परचेज करके उन होलसेलर से, क्योंकि वो बहुत लो प्राइस में परचेज कर रहे होते हैं, इसमें कुछ बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं जो ऑब्वियसली हम उसमें कोर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो वो उनसे ही परचेज करके तो दराज डॉट पी के पे ही सेल करते हैं। ये भी एक सेल स्ट्रेटजी है। ये ज़्यादातर जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ, और एक दो जो स्टूडेंट है वो कर भी रही है इस यानी इस मॉडल पे जो है वो वर्क कर भी रही है। तो आपका जो क्वेश्चन था वो था कि कितनी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, मैं अपने एक स्टूडेंट की एग्जांपल दे देता हूँ कि वो तकरीबन 2 साल पहले यानी उसने मुझे ज्वाइन किया था, और ये कोई एक आध मंथ का कोर्स था, उसको मैं यानी ट्रेनिंग वगैरह देता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वो यानी जो स्टूडेंट है मेरा, वो 10 से 15 हज़ार तक की डेली सेल कर रहा है। ठीक है, और सेल उसकी जो यानी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 100 से अबव है। ठीक है, यानी जितने की वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसकी अपनी प्राइस से लेके जितने उसके यानी ऊपर एक्सपेंसेस आएंगे, उसमें दराज डॉट पी के की फीस है, ऑब्वियसली आपने पैकिंग करनी होती है, प्रिंटिंग करनी होती है, वो तो एक आधे ऑर्डर की तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब आप मंथली कैलकुलेट करते हैं यार 400 500 या 1000 के राउंड अबाउट मुझे ऑर्डर हैं, तो वो एक एक वो इवन आप ईच एंड पेनी भी कन्वर्ट करें तो वो मंथ के बाद एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। ठीक है, तो वो सब कुछ निकाल के, सारे एक्सपेंसेस निकाल के, तो जो आपका जो प्रोडक्ट परचेजिंग है उस पर आपको वो 100% प्रॉफिट यानी दे सकता है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट वो चीज़ दे रही है। तो ये उनकी तकरीबन 10 से 15 हज़ार की, इवन ये जिस तरह आगे सेल्स लगने वाली हैं, ये 11 लगती है, उस पर यानी ज़्यादा हो जाती है। ये मंथ पे डिपेंड करता है, जिसमें कोविड में सेल काफ़ी लोगों की अच्छी रही है, लोगों के बिजनेस खराब हुए हैं लेकिन जो दराज डॉट पी के पे काम कर रहे थे उनके बिजनेस एक्सटेंड हुए हैं। तो नॉर्मल डेज की आपको सेल मैं यही बता रहा हूँ, ये 10 से 15 हज़ार, समटाइम 20 हज़ार तक ये आपकी सेल चली जाती है। उसमें आप समझ लें 100% आपको प्रॉफिट है। ये समटाइम अब भी जा सकता है। 10 से 12 हज़ार यानी दिन में आप जो है, ये आपकी जो बचत आप कहते हैं जिसको कि यार ये मुझे बचत हुई है, ये मैं काम कर रहा हूँ दिन की, ये पर डे मैं आपको सेल बता रहा हूँ। हाँ, जो बड़े सेलर्स हैं जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो 20 हज़ार 30 हज़ार इवन 50,000 तक वाले सेलर्स को मैं पर्सनली तौर पर जानता हूँ जो पर डे 50,000 की सेल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं सलमान, आपका इतना एक्सपीरियंस है दराज में कि जो लोग 50,000 तक की सेल कर रहे हैं पर डे में, उनको कितना टाइम हो गया है ये सेल करते हुए, और उनके डेली के कितने ऑर्डर्स होंगे जो आते देखें, ये होंगे? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इस पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा।
ये नॉर्मली मार्केट में अगर आप अपना बिजनेस करते हैं ना, हमारी मार्केट में देखा जाता है यार ये पुराना बंदा इसका काम ज़्यादा चल रहा है, ये नया बंदा इसको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स में दराज डॉट पी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पुराने थे जिनका काम कम चल रहा है, लेकिन उसके बाद के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका काम ज़्यादा चल रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपके पास प्रोडक्ट कितने हैं। लेट्स सपोज अभी कोई पर्सन काम कर रहा है, उसके पास 10 प्रोडक्ट हैं या 15 प्रोडक्ट हैं, वो उन्हीं पे कहता है यार बस ठीक है मेरा चल रहा है, मैंने इसको बस ठीक है मेरा चल रहा है, ठीक है। तो एक साल के बाद वो काम, यानी एक साल के बाद देखता है मुझे इतना इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे कंपेयर कर लें नेक्स्ट पर्सन जो नेक्स्ट ईयर आया, यानी जो फर्स्ट पर्सन था उसको एक साल हो गया काम करते हुए, जो नेक्स्ट पर्सन उसके एक साल के बाद आया, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट 2 से 300 टाइप के हैं। सो वो जो पहला पर्सन था उससे उसकी ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना 4 गुना ज्यादा इनकम होगी, ठीक है। सो इसमें आपको ये नहीं होता कि यार मैं आज कर रहा हूँ, ये तो पुराने सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। इसमें ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट कितने हैं। लेट्स सपोज आपने अपने माइंड में एक कंपटीटर रखा हुआ है कि यार ये मेरा फला फला बंदा है कि मेरा कंपटीटर है, इसके स्टोर को या इसको मैंने कम्पिटिट करना है। तो आपने उसको क्या देखना है, इसके पास प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं। लेट्स सपोज उसके पास 100 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, हाँ आप इस तरह कर लें, उससे डबल कर लें, आप उसके 200 टाइप के अपने पास प्रोडक्ट कर लें, ऑब्वियसली आपकी सेल उससे ज्यादा हो जाएगी। और ये ऑर्डर्स कितने आते हैं डेली में या मंथली वीकली, देखें ये डिपेंड करता है सारा, जैसे मैंने आपको बताया आपके पास कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और आपकी सेल स्ट्रेटजी क्या है, आपकी पॉलिसी क्या है सेल आउट करने की। लेट्स सपोज एक बंदा है जिसकी अपनी प्रोडक्शन है, वो सेल स्ट्रेटजी मॉडल यूज करता है होलसेल का, ठीक है। वो होलसेल मॉडल पे जाता है, होलसेल मॉडल पे जाके वो प्राइस को इतना कम कर देता है, इतना कम कर देता है कि कुछ सेलर्स भी उससे परचेज करना शुरू हो जाते हैं। उसके जो ऑर्डर्स होंगे वो रिटेलर से ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उसमें ऑर्डर्स तो उसको ज्यादा आ रहे हैं लेकिन उसने प्रॉफिट मार्जिन अपना बहुत कम रखा हुआ है, ठीक है। अगर उसने बिल्कुल लो प्राइस रखी हुई है और उससे जो कुछ सेलर हैं वो भी परचेज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उसके मेरे ख्याल से 100 के राउंड अबाउट, 150 के राउंड अबाउट उसको डेली ऑर्डर्स आने चाहिए। परफेक्ट। सलमान, जैसा कि अगर हम बात करते हैं अमेज़न की, कि अमेज़न में जब जी प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है तो उसके बाद उस पे पीपीसी कैंपेन चलाई जाती है, और उस कैंपेन से क्या होता है कि प्रोडक्ट की सेल्स आनी शुरू होती हैं। जब सेल्स ज़्यादा आनी शुरू होती हैं तो अमेज़न क्या करता है, उस प्रोडक्ट को टॉप रैंक पे ले आता है। तो आप क्या समझते हैं कि दराज में कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं कौन सी कैंपेन चलाई जाती है जिससे जो कि प्रोडक्ट की सेल्स हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं? जी देखें, आपने अमेज़न का जिक्र किया है तो सबसे पहले ठीक है, इस चीज़ को दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें एक बंदा है, उसको अगर वो अमेज़न पे कर भी रहा है, ऑलरेडी कोई इंटरनेशनल मार्केट में बैठा हुआ है वो कर भी रहा है, उसको क्यों दराज डॉट पी के ज्वाइन करना चाहिए। देखें, अमेज़न पे जाने के लिए जो इस चीज़ को समझता है उसको पता होगा कि अमेज़न डायरेक्टली पाकिस्तानीज़ को अलाउ नहीं करता टू सेल ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। उसके लिए आपको थर्ड पार्टी इंक्लूड करनी पड़ती है और बहुत से उसमें मसले मसाइल होते हैं जिनके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, और ये कंट्रीज़ के रिलेशन पे भी डिपेंड करता है किस तरह के चल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक लिटिल बिट रिस्की आपका बिजनेस रहता ही रहता है। लेकिन अगर आप दराज डॉट पी के पे काम कर रहे हैं तो आप 100% जो उनकी पॉलिसी है उसको आप फॉलो करके काम कर रहे हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो कुछ जो अमेज़न के सेलर्स हैं वो भी यानी इंटरेस्टेड हो रहे हैं दराज डॉट पी के पे काम करने के लिए, ठीक है। और रही बात, अब आपके क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं कि वहाँ पे आपके पीपीसी होते हैं और जो आपकी यानी कैंपेन्स वगैरह आप यानी उसमें चला सकते हैं, फेसबुक पे अच्छा, ऐड भी चल जाते हैं सलमान, उसके। सॉरी मैं आपकी बात यहाँ पे काटना चाहूँगा। हमारे पास एक कमेंट आया है यासिर खान साहब की तरफ से, और वो ये पूछ रहे हैं कि हाउ कैन आई स्टार्ट दराज विद लो इन्वेस्टमेंट। यासिर साहब पूछ रहे हैं कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ हम दराज में कैसे काम कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप क्या देखें कहना मुझे चाहेंगे? लग रहा है देखें ये मुझे लग रहा है अभी भाई ने शायद ये अभी ये सेशन ज्वाइन किया है, अगर ये पहले इन्होंने ज्वाइन किया था तो मैं इसका ऑलरेडी यानी आंसर दे चुका हूँ। आप तो कह रहे हैं आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, मैंने जो पहले बोला है हमारा स्लोगन ही यही है, स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको एक मॉडल चूज करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत आपकी ज़्यादा हो जाती है फिजिकली भी और मेंटली भी, ठीक है। लेकिन आप इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो फिर भी चल जाती है, आप स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल जीरो के साथ आपके पास कोई भी पैसे नहीं है। हाँ, आपको तरीकाकार पता है, जो स्ट्रेटजीज है सेल की और प्रॉफिट मार्जिन की और अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाने की, ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये आपको पता हैं, तो फिर आप
बिल्कुल यानी विदाउट एनी कॉस्ट आप बिल्कुल ज़ीरो के साथ भी आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो हमारे इवन जो कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, और वो ऑलरेडी स्टडी भी कर रहे हैं, यानी अपने साथ साथ स्टडी भी, उनके पास 10-20 हज़ार 30 हज़ार या 50,000 तक वो नॉर्मली अरेंज कर ही लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से 50,000 इज़ एनफ टू स्टार्ट, यानी एक अच्छा स्टार्ट लेने के लिए 50,000 आप यानी मेरे ख्याल से एनफ होंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई इस तरह का पर्सन है जो सोच रहा है यार ये तो बोल रहे हैं कि इतना इतना ये इश्यूज हैं, ये देखना पड़ेगा, तो इसके लिए तो पैसे चाहिए, वो बंदा भी यानी बिल्कुल एक जीरो अमाउंट के साथ अपनी यानी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उसको फिजिकली और मेंटली थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो यानी मेल है या फीमेल है वो किसी कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, वो यानी उनको घर से निकलना अलाउ नहीं है या कुछ भी किसी किस्म का भी वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपना स्टार्ट कर सकती हैं। वो किस तरह करती हैं, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। वो इंशाल्लाह मैं आपको जैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें मैं ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर करूंगा। जो रिटेलर है उनके लिए सेपरेट होगा, जो होलसेलर है उनके लिए सेपरेट होगा, और जो यानी जिनके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके लिए इंशाल्लाह उनका भी मैं जो पॉइंट्स होंगे वो क्लियर करूंगा। ये भाई का जो क्वेश्चन था वो ये था कि यानी इनके पास कम इन्वेस्टमेंट है, मेरे भाई मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हैं स्टार्ट। कम इन्वेस्टमेंट्स में ही नहीं है, 30 40 50 के राउंड अबाउट आपके पास होगा तो मेरे ख्याल से एक हैंडसम मनी है टू स्टार्ट ऑन दराज। अच्छा सलमान, एक कमेंट और है, और ये संजय हैं, आई थिंक ये इंडिया से हैं, और ये पूछ रहे हैं कि दराज पे बिजनेस करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए मैं आपको इस चीज़ का जवाब देता हूँ एक एग्जांपल के साथ। किसी भी मार्केट में आपने इन होना है, किसी भी यानी बिजनेस में आपने इन होना है, सबसे पहले आपने अपने कंपटीटर्स देखने हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। ठीक है, आप मैं आपको एग्जांपल सेलफोन की दे देता हूँ। आप चाह रहे हैं यार मेरा ऑलरेडी फिजिकल शॉप है, ठीक है, सेलफोन्स की, उसको मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन भी सेल करता हूँ और मैं फिजिकली भी सेल करता हूँ। ठीक है, तो मेरी इनकम डबल हो जाएगी। सो सबसे पहले आपको जो चैलेंज फेस करना पड़ता है वो है मार्केट का, कि मेरे कितने कंपटीटर्स हैं, वो किस प्राइस में ये चीज़ सेल कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मैं सेल कर रहा हूँ 1000 रुपीज़ में, तो जो मेरा कंपटीटर बैठा हुआ है वो 900 में सेल कर रहा है, वो किस तरह कर रहा है सेल। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप 1000 में कर रहे हैं, कोई 900 में कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सेल होगी, लेकिन ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं वो उसकी तरफ जाएंगे जो कम प्राइस देगा। सो आपको जो कंपटीटर्स हैं अपने यानी अपनी जो आपके जो भी हैं, जो भी किसी जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, आपका प्रोडक्ट फॉल करता है, वो वाला जैसे मैंने आपको सेल फोन की एग्जांपल दी है, ये भाई हैं जो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये देखते हैं यार ये मैंने प्रोडक्ट सेल करनी है, तो ये दराज.pk की जो ऐप है वो डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और जो भी इनका प्रोडक्ट लेट्स सपोज सेल फोन है उसको जाके सर्च बार में सर्च करें। ठीक है, और देखें कि दराज पे ये चीज़ कितने की सेल हो रही है। ठीक है, और देखिए कितने टाइप के सेलर सेल कर रहे हैं और कितना इस पे उनको तो ऑब्वियसली आइडिया हो ही जाएगा कि यार ये इतने की मिल रही है और इतना ये मार्जिन रख रहा है। हाँ, एक चीज़ मैं आपका पॉइंट क्लियर कर दूं, दराज आपको इतना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, आपको मिलियंस एंड मिलियंस आपको ये कस्टमर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो उसके पीछे वो अपने भी कुछ चार्जेस हैं उनके, जो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा कोई चार्ज नहीं करता, वो कैटेगरी पे फॉल करता है। किस कैटेगरी में, जिस तरह सेल फोन की कैटेगरी है, मेरे ख्याल से 6 से 7% जो है, ये 8% जो है ये कैटेगरी की चार्ज करता है, कि यानी आपकी जब प्रोडक्ट सेल होगी तब आपने उनकी जो आपको इनकम आएगी उसमें से दराज अपनी अ लिटिल बिट अमाउंट डिडक्ट करेगा। जो सो ये जो भाई का क्वेश्चन था, ये इनका जो मेन मेरे ख्याल से जो इनका होता है कि यार किस चीज़ को क्या जो है सबसे मुश्किल काम है, वो यही है अपने कंपटीटर्स को कम्पिटिट करना विद अ गुड प्राइस। इस पे ज़रूरी नहीं अच्छा। है प्राइस, इस पे और बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक आपने प्रोडक्ट का टाइटल क्या रखा हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज एक आपके पास प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हैं कम प्राइस के ऊपर, उसका आपने टाइटल कोई अच्छा नहीं लगाया हुआ, जो उसकी पिक्चर्स हैं वो आपने अट्रैक्टिव नहीं लगाई हुई, और जो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आपने कुछ मिसिंग लिखी हुई है, उसमें जो जो होना चाहिए उसकी डिस्क्रिप्शन में वो नहीं है। हाँ, एक पर्सन है जो आपसे यानी 200 300 500 या इवन 1000 वही प्रोडक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल कर रहा है, लेकिन उसका क्या है, उसने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ईच एंड एवरी पॉइंट प्रोडक्ट का क्लियर किया हुआ है, उसकी जो पिक्चर्स हैं वो साइड बाय साइड ओपन करके, बॉक्स ओपन करके, क्लोज करके, ईच एंड एवरीथिंग, यानी उसकी जो पिक्चर्स हैं
HD क्वालिटी में है, और उसमें यानी जो पिक्चर्स होनी चाहिए जिस तरह की, उस तरह की उसने पिक्चर लगाई हुई हैं, और टाइटल जो उसने लगाया हुआ उसमें भी डिटेल के साथ मेंशन किया हुआ है ये चीज़ आपको मिलेगी जब आप इवन बॉक्स ओपन करेंगे, उसके अंदर बॉक्स के अंदर ये चीज़ होगी, उसमें वारंटी दे रहे हैं नहीं दे रहे, जो भी यानी पॉलिसीज हैं, जो कस्टमर होगा उसका माइंड क्लियर होगा कि यार ये मैं चीज़ परचेज कर रहा हूँ, जब मेरे पास आएगी इस कंडीशन में होगी, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर ये निकलेगा, और ये उसकी स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। तो जो दूसरा पर्सन है, चूंकि उसका रेट तो कम है लेकिन उसने उसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, सो जो कस्टमर है वो किसकी तरफ जाएगा, वो जाएगा उसकी तरफ, वो बोलता है यार 100-200 ज्यादा सही, लेकिन मेरा माइंड इस पे क्लियर है, मैं सेटिस्फाई हूँ इस सेलर के साथ, सो वो उस सेलर के साथ जाएगा। सो ये प्राइस तो मैटर करती है, लेकिन आपकी अच्छे से अच्छी सी डिस्क्रिप्शन, डिटेल, टाइटल, पिक्चर, और उसके साथ जो आप वीडियो अटैच कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करती है, यानी प्राइस से भी ज्यादा ये चीज मैटर करती है। जो ऑनलाइन कस्टमर होता है ना, मैं आपको एक और चीज बता दूं, उसको चाहिए होता है ट्रस्ट, ठीक है। वो चाहता है यार मैं जो चीज मंगवाऊं वो सेम एज इट इज मुझे मिले, जो जो उसमें डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में लिखा हुआ है वो सेम एज इट इज मुझे मिले। सो अच्छे से अगर डिस्क्राइब किया होगा उसको तो कस्टमर, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा ऑलमोस्ट 4-5 साल का एक्सपीरियंस है दराज डॉट पीके के साथ, सो कस्टमर प्राइस नहीं देखेगा कि यार इधर मुझे 100 ज़्यादा मिल रही है, सस्ती मिल रही है, लेकिन इसने यार ना पिक्चर कोई अच्छी लग रही है, मुझे कोई इशू लग रहा है, ये सेलर पता नहीं ऑथेंटिक है अभी या नहीं। हाँ, इसकी ये देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, टाइटल अच्छा है, प्रोडक्ट यानी इसकी जो है डिटेल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इसने जो है मेंशन की हुई है, सो ये मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं 100-200 के पीछे अपना क्यों अपने एक प्रोडक्ट को जो है वो करूँ, हेडिक लूँ। सो इसकी तरफ जाते हैं। सो इस तरह की और भी, ये तो मैंने आपको जस्ट एक प्राइस का फैक्टर हो गया, दूसरा डिटेल्स का, प्रोडक्ट का, पिक्चर्स का और डिस्क्रिप्शन का मैटर हो गया। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, जिनको देख के तो यानी फिर ये डिसीजन लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, माशाल्लाह आपका जो दराज का अली, एक्सपीरियंस साथ है वो साथ आप मैं बहुत आपको एक ज़बरदस्त शेयर और कर रहे हैं। इसका पॉइंट जी। क्लियर कर दूं, जो मोस्टली देखें स्टूडेंट्स मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं, जो भी हैं मोस्टली जिनके क्वेश्चंस हैं वो कॉमन होते हैं कि हम इस पे काम स्टार्ट तो कर लें, ठीक है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, इसका क्या फ्यूचर जी। है, 6 महीने का, साल का, 10 साल का, 20-50 साल का, इसका फ्यूचर क्या है, हम इतनी स्ट्रगल, इतना अपना मेंटली और फिजिकली इस पे टाइम क्यों दें, ठीक है। तो उनके लिए, उनको जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं या जो सुन रहे हैं लिसनर्स हैं या जो भी कोर्स ज्वाइन करेंगे, उनको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, दराज डॉट पीके के पास यानी जो इस टाइम कस्टमर्स हैं ना, 2 साल पहले चले जाएं उनके हाफ कस्टमर्स थे। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास एक 100 कस्टमर्स थे 2 साल पहले, अब कंपटीट करें तो वो 300 से 400 चले गए हुए हैं, यानी डे बाय डे ये काम उनका इंक्रीज हो रहा है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है यार ये कितनी ऑथेंटिक कंपनी है, इनका यानी ये रुकेंगे भी इधर पाकिस्तान में, नहीं रुकेंगे। मैं फॉर एग्जांपल, कोई बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बोलते हैं यार मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख या तो 5-6 मिलियन की अमाउंट है, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस बिजनेस में, लेकिन मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए अपनी अमाउंट की, मैं प्रोडक्ट्स लेके उसको रख देता हूँ, ठीक है, अपने पास स्टॉक कर लेता हूँ, या मैं किसी चीज़ की प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ, तो उसकी श्योरिटी क्या है। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ इस हवाले से, इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए, कि इसको जो ओन करता है वो करता है अली बाबा। तो मेरे ख्याल से जिसको थोड़ा बहुत भी ई कॉमर्स से लगा हुआ है या सोशल मीडिया यूज़ करता है तो उसको अली बाबा का पता होगा। अली बाबा ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके अलावा चाइना में तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा इनकी यही जो दराज डॉट पी के है, यही आपकी श्रीलंका में वर्क कर रही है, यही आपकी म्यांमार में वर्क कर रही है, ठीक है। और इनका जो फ्यूचर है वो ये है कि इनको कंबाइन कर देना, यानी पाकिस्तानी जो सेलर्स हैं दराज डॉट पी के पे काम कर रहे हैं, वो यहाँ से अपनी प्रोडक्ट म्यांमार में या श्रीलंका में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वहाँ के जो सेलर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ये इसका एक फ्यूचर है। जिस तरह ऑलरेडी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट का नाम है लाजदा, जैसे यहाँ से दराज डॉट पी के है, वहाँ पे जो यानी ये इनका एशिया में ही है, ये इनकी 3-4 कंट्रीज इन्होंने कैप्चर की हुई हैं, उसमें मलेशिया आ जाता है, उसमें आपका थाईलैंड आ जाता है, उसमें आपका ये आ जाता है सिंगापुर आ जाता है, ठीक है। उधर इन्होंने क्या किया था, उधर इन्होंने सेपरेट अपनी जो है लॉन्चेस करके अपनी अपनी एप्स लॉन्च करके बाद में उनको कंबाइन कर दिया था, यानी
जो सिंगापुर का सेलर है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो मलेशिया में सेल कर सकता है, जो मलेशिया का सेलर है वो अपनी प्रोडक्ट थाईलैंड में सेल कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान अभी उस स्टेज पे नहीं है, इनका अभी फर्दर प्रोसेस चल रहा है, इस पे काफी वर्कआउट वो लोग कर रहे हैं। सो इन फ्यूचर इनका ये होगा कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है सो वो ये अपना माइंड एक वो लिमिटेड सा माइंड ना रखे कि यार पाकिस्तान में मैंने काम कर, ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स एक्सटेंड हो के इनको कंबाइन कर देंगे, 3 कंट्रीज को कंबाइन कर देंगे, तो ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपका जो एक ऑटोमेटिकली आप लीगल तरीके से आपकी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएंगी और क्या नाम है आपका इंटरनेशनल यानी आपकी एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें यानी इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कितना टाइम लगेगा, कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कितना टाइम लगेगा, देखें जी ये उन पे डिपेंड करता है कि Daraz.pk कितना टाइम लेता है। ये इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कंट्रीज़ के रिलेशन पे डिपेंड करता है, जैसे उनमें तो मेरे ख्याल से कोई बॉर्डर्स भी नहीं है, मलेशिया और थाईलैंड में और सिंगापुर में, तो ये कंट्रीज़ के रिलेशन पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, उस पर वर्कआउट करना पड़ता है। सो ये इतना ईजी नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आइंदा इंशाल्लाह विद इन 1.5 ईयर मुझे ये नज़र आ रहा है। ऑफिशियली तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन पर्सनली जैसे मैं एज अ सेलर हूँ, मैं इनके साथ इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे लग रहा है 1.5 ईयर या मैक्सिमम 2 ईयर्स के दौरान, यानी अंडर 2 ईयर्स ये यानी पॉसिबिलिटी जो है पाकिस्तानी सेलर्स को मिल जाएगी, ये अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी प्रोडक्ट से 2-3 कंट्रीज़ में सेल आउट करेंगे। और ये अली बाबा, अगर आप इसकी हिस्ट्री पे जाएँ, ये बिजनेस को एक्सटेंड करते हैं, ऐसा कोई भी अली बाबा का प्रोजेक्ट नहीं है जिसको इन्होंने वो ख़त्म कर दिया हो या कम कर दिया हो, बिल्कुल उन्होंने डेड कर दिया हो। इवन इनके जितने भी बिजनेसेस हैं उन पे आप जाएं, नज़र दौड़ाएं, वो डे बाय डे एक्सटेंड हो रहे हैं, उनको ये बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हैं। इनके पीछे इनकी एक प्रॉपर टीम है, इधर भी पाकिस्तान में ये यानी जो हैं वो चाइनीज़ आए हुए हैं, वो टोटल हैंडल कर रहे हैं, और ऊपर बैठे हुए हैं, यानी इनके जो हेड्स हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, और वो प्रॉपर ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्लियर कर रहे हैं। जब हमने काम स्टार्ट किया था Daraz.pk पे, बेसिकली मैं इसकी आपको थोड़ी हिस्ट्री भी बताता चलूँ, ये एक जर्मनी की कंपनी थी, उनकी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान में, ठीक है, Daraz.pk वो चली, काफ़ी अर्सा उन्होंने काम किया, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा चल रहा था, यानी उस टाइम पे जो सेलर्स थे उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद दरा अली बाबा का और उस जर्मन कंपनी का यानी आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और Daraz.pk सेल आउट हो गई। सो तब जो सेलर्स थे और तब जो सेल चल रही थी, आज अली बाबा के पास आने के वो ऑलमोस्ट समझ लें डबल से ट्रिपल, इवन 10 गुना 20 गुना सेल ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इनके पास इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपीरियंस है, इनको पता है कि किस तरह सेलर्स को हैंडल करना है। ये सेलर्स को बहुत रिलैक्स रखते हैं। इवन मैं ये कुछ हमारे जो लिसनर्स अगर सुन रहे हैं मैं उनको ये भी बात बताता चलूँ कि ये इतने सपोर्टिव हैं कि कोविड-19 के दौरान थोड़े टाइम के लिए, कुछ यानी कुछ डेज़ के लिए, इन्होंने अपनी जो यानी सेलर्स को अलाउ नहीं था किया। वो आपको पता होगा कि वो तो किसी सूरत हम सेल कर नहीं थे सकते, वो जो कुरियर कंपनीज थी वही बंद थी, तो ये किस तरह यानी प्रोडक्ट सेल होनी थी, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो उन्होंने हमें बोला कि आपने जो आपका लॉस हुआ है वो हम इस सूरत में यानी रिकवर करेंगे कि 2 महीने हम आपसे किसी किस्म का कोई भी मार्जिन नहीं लेंगे, और पूरे 2 महीने जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स Daraz.pk के थ्रू सेल आउट हुई हैं, दराज ने हमसे इवन नॉट इवन 1 पेनी कुछ भी उन्होंने चार्ज नहीं किया। ये इतना फ्लेक्सिबल रखते हैं अपने सेलर्स को। जी, मिस अलनाज ने हमें ज्वाइन किया है, हम आपको वेलकम कहेंगे, और आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं आप सलमान से पूछ सकती हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले तो सर मैं आपको वेलकम कहूँगी, और आपका माशाल्लाह से जितना एक्सपीरियंस है और जितना मैंने अब तक आपको सुना है, तो उसमें ये कि सर बहुत टैलेंटेड लोग हैं हमारे मुल्क में, और ख़ास तौर पे आप जैसे मेंटोर अगर आगे आते हैं, तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो फीमेल्स हैं, हम जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, तो सर हमारे लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि आया हम लोग इस फील्ड में, डेफिनेटली हमारे अंदर पोटेंशियल तो है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए और हमें एक थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों की तरफ से, कि हम लर्निंग प्रोसेस को क्रॉस करते हुए हम मजीद आगे बढ़ें। तो मुझे तो ऐसे आप अगर इस बारे में गाइड कर सकें, क्योंकि मुझ जैसी और भी बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो ई कॉमर्स को ज्वाइन करना चाहती हैं और बिगनर्स में हैं, तो अगर आप इस लिहाज से हमें कुछ गाइड कर सकें। जी देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो जो हमारी फीमेल्स हैं मैं उनको प्रायोरिटी में रखता हूँ इस बिजनेस मॉडल में, क्योंकि बाहर निकलना, जॉब करनी, अपना बिजनेस करना पाकिस्तानी फीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है। ये एक जिस तरह हम वो उनको स्ट्रेट वर्ड्स में कहें तो एक घर बैठ के आपको इज्जत वाला काम है,
ठीक है। इसके लिए आपको जी फिजिकली किसी से मिलना भी नहीं पड़ता, कुछ घर वाले अलाउ नहीं करते कि आप नहीं मिलना, किसी से बाहर नहीं जाना, या ये क्या काम आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्टार्ट करने के लिए जस्ट आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एंड्रॉयड सेलफोन होना चाहिए, एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर किसी बंदे के पास ये 3 चीज़ें हैं, फीमेल्स के पास, स्टूडेंट्स के पास, वो किसी भी एज में है, तो वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखें, आप बोल रहे हैं किस तरह स्टार्ट किया जाए। अगर आप दराज.pk पे जाएं, सेलर सेंटर पे लॉगिन कर लें, बहुत सारे इस तरह के सेलर्स होते हैं जो जाते हैं, देखते हैं यार ये तो बहुत इजी काम है, इस पे तो ये एड्रेस मांग रहा है, आईडी कार्ड मांग रहा है, और ये बैंक अकाउंट मांग रहा है, और साथ ही कहता है आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, तो हम क्यों किसी का कोर्स ज्वाइन करें। देखें, जिस तरह मैंने ये अली भाई को पहले भी बताया, एक काम स्टार्ट करना और उसको सक्सेस तक लेके जाना, ये दोनों डिफरेंट वेज हैं। आपने स्टार्ट तो ले लिया, लेकिन उसको सक्सेस तक लेके जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको कोई टीचर हायर करना पड़ता है, कोई आपको कोर्स चाहिए होता है जो आप करें, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ, यानी आपके सामने बिल्कुल क्लियर होके आपके सामने आ जाएं। और साथ साथ आपको, यानी कोर्स के बाद भी इवन कोई इस तरह का पर्सन हो जो साथ साथ आपको बताता रहे इधर, यानी इसके क्या प्रोज हैं क्या कॉन्स हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने ये अली भाई को ऑलरेडी बताया कि एक बंदा सेल कर रहा है, मैंने एग्जांपल दी है इनको कि नया सेलर इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि एक बंदा सेल कर रहा है प्रोडक्ट 1000 की, दूसरा सेल कर रहा है 1100 की, तो 1100 वाले को पता है मेरा जो कंपटीटर है वो 1000 में सेल कर रहा है। सो उसकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या पॉलिसी उसकी होगी जिसको वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हुए उससे ज़्यादा अपने ऑर्डर जनरेट करेगा। सो ये सारी चीज़ें, ये कोई स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक कोई इस तरह सेंटेंस नहीं है जिसमें मैं आपको एकदम से बता दूं या इस तरह हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर, आपका सबसे पहले आपने अपना माइंड बनाना है कि मैंने ये बिज़नेस करना है, और इसमें जो भी इश्यूज तो है मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो बंदा जिस कैटेगरी में फॉल करता है, मे बी उस बंदे को अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से इश्यूज फेस करने पड़े। अगर कोई इश्यूज आते हैं उनको मैंने फेस करना है, तो उसमें इंशाल्लाह कोर्स में हम आपको जो है वो ईच एंड एवरी पॉइंट जो आपका वो क्लियर कर देंगे। हाँ, जो आपका मेन क्वेश्चन था उसके मैं रिप्लाई में यही कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पास जस्ट लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कितनी इनकम कर सकते हैं, देखें मेरी बहन, ये भी आपकी स्ट्रगल पर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली जो यानी मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी जो, यानी ये इनका जो सर्कल चलता है ना पेमेंट का, वो 1 मंथ का नहीं होता, इनका सर्कल चलता है 15 यानी डेज़ का। 15 डेज़ के जितने आपके ऑर्डर हैं, जितने आपके डिलीवर हुए हैं, वो आपको आफ्टर 15 डेज़ आपको पेमेंट मिल जाएगी, फिर 15 डेज़ का आपका सर्कल स्टार्ट हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा लगता है जब, यानी मैं सुनता हूँ जो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो ऑलमोस्ट 50,000 की सेल वो कर रही हैं, इवन कि उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं। मुझे याद है जब वो आई थी तो वो भी आपकी तरह थोड़ी कंफ्यूज थी कि किस तरह करूं, क्या करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, बस मैंने करना है। उनका एक था, एक वो उनके अंदर क्रेज था कि यार आई हैव टू डू ना, मुझे बस करना ही करना है बस। तो उनको बहुत सारे, इवन उनका बैंक अकाउंट भी नहीं था, उनके आईडी कार्ड के भी इशूज थे, तो सारे पॉइंट उन्होंने क्लियर किए। तो आज 1 साल के बाद खैर उनकी सेल तो काफ़ी टाइम से यानी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी जो उनकी करंटली 15 डेज़ की सेल चल रही है, वो 50,000 के अबाउट, 40 के राउंड अबाउट, 35 के राउंड अबाउट, इवन 60-70 पे भी जाती है। जिस तरह ये 11-11 सेल लगने वाली, उस पर यानी आपको तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। तो ये, और सेकेंडली ये कितनी सेल होती है ये आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, उसकी कॉस्ट क्या है। अगर आप एक यूनिट सेल कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट ही 1000 रुपीज़ है, ठीक है, वो आपको एक समझ ले 15 डेज में 50 ऑर्डर आ जाते हैं, तो आपकी 50,000 की सेल हो गई, ठीक है। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है आपके पास, उसकी कॉस्ट ही 100 रुपीज़ है, या 30 रुपीज़ है, या 50 रुपीज़ है। यानी इवन कुछ सेलर्स हैं जो अंडर 100 की कैटेगरी में भी फॉल कर रहे हैं और वो उसको सेल आउट कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर चाहिए 50,000 तक पहुंचने के लिए। सो इस तरह डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में फॉल करती हैं और आप प्रोडक्ट कौन सा चूज़ करती हैं। तो जो मेरा सेलर है, यानी जो वो फीमेल जिनकी मैं आपको बता रहा था, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो समझ लें 100 से स्टार्ट होके तो 700, 800 यानी अंडर 1000 की हैं उनकी प्रोडक्ट्स। 100 की भी है, 150, 200, 500, 700, इवन 1000 की भी यानी उनकी प्रोडक्ट है। अंडर 1000 है, 1000 से ज़्यादा की उनकी प्रोडक्ट्स नहीं है। तो आप इससे आप अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर लें कि इतनी प्रोडक्ट्स हों, इतने टाइप की यानी प्रोडक्ट्स हों, और प्राइस रेंज उनकी इतनी हो, तो आफ्टर 1 ईयर तो आपको एक कितनी इनकम होगी। लेकिन हाँ, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं आपको बता दिया कि आप इतनी इनकम कर लेंगी, ठीक है। कुछ सेलर नहीं भी कर पाए, कुछ मैंने जैसे अली भाई को ऑलरेडी बताया, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जो नहीं भी कर पाए, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस पे डबल चल रहे हैं। एक मेरा स्टूडेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 हज़ार डेली की सेल कर रहा है, और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी ऑलमोस्ट यही है, उनका जो है
जो प्राइसिंग है वो यही है 1000, 1500, 2000 और इवन के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो उनकी यानी अंडर 500 की भी हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना टाइम देती हैं, कितनी स्ट्रगल करती हैं। और सेकेंडली देखें, कहीं आप जॉब करते हैं, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, आपको अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है ना। आपके कुछ प्रोडक्ट सेल होते हैं, आपका ट्रस्ट बनता है तो दरवाज़ा आपको विजिबिलिटी देता है। जितना आप अच्छे, जिस तरह एक प्रोडक्ट सेल होती है तो जब कस्टमर को मिल गई, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू देगा, वो कितने स्टार देता है, वो उस पर कमेंट पे क्या लिखता है, सेलर को कितनी पॉजिटिव रेटिंग देता है। ठीक है, अगर तो आपके 10 प्रोडक्ट सेल हुए हैं और 10 पे आपको 5 स्टार आए हैं और यानी जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, तो ये आपकी सेल ज़्यादा हो जाएगी। कस्टमर देखेगा यार ये ऑलरेडी इस बंदे की प्रोडक्ट सेल हुई है, इस पर रिव्यू आया हुआ है, मैं ऑर्डर करूंगा, मुझे भी एक अच्छी चीज़ मिलेगी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी जी, इस हवाले से ना मैं भी आपको एक टिप बताना चाहूँगा, जो एक्सपीरियंस और जो नॉलेज मेरे पास है Draaz.pk के हवाले से। आप अगर अपना माइंड बनाती हैं कि आप एक माह में 1 लाख प्रॉफिट अर्न करना चाहती हैं दराज में सेल करके, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 100 रुपये। 100 रुपये की एक प्रोडक्ट है और उस पर जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 30 रुपये। ठीक है, अब आप उस पर क्या कर सकती हैं कि आपने उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर लिया, उस प्रोडक्ट को रैंक करवाना। जब वो आपकी प्रोडक्ट रैंक होके ऑटोमेशन पे आ जाती है कि आपके पर डे 100 से 200 ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए, चले 200 भी नहीं कहते, मिनिमम कहते हैं कि 100 ऑर्डर आने लगे, तो आपके पूरे मंथ के कितने ऑर्डर हो गए? 10 दिनों के 1000 ऑर्डर और पूरे मंथ के आपके 3000 ऑर्डर हो गए। जब आपके 3000 ऑर्डर आएंगे तो इसका मतलब है जो आपकी सेल हो रही है वो हो रही है 3 लाख की, और उसमें से 30% जो आपका प्रॉफिट है तो वो आप उसको लगा लें, आपका 90,000 प्रॉफिट है। इससे कुछ पीस ज्यादा, अगर कुछ ऑर्डर ज्यादा होते हैं तो वो 1 लाख से ऊपर भी सेल आपका प्रॉफिट क्रॉस कर सकता है। लेकिन अब मैं आपको जो सबसे बड़ी टिप बताने लगा हूँ वो ये बताने लगा हूँ, जब आपका स्टोर दराज के ऊपर मंथली 1 लाख रुपया अर्न करने लग जाए तो आप क्या कर सकती हैं, उसी स्टोर को 20 लाख रुपए में सेल भी कर सकती हैं। यानी कि 20% प्रॉफिट ऐड करके उस स्टोर को आप किसी और को सेल कर देंगी। अब आप सोचेंगे कि आप जल्दी आप पैसे कमा लेंगी, आप सोचेंगे कि मैं कहाँ पे सेल करूं, तो आपको फेसबुक पे ई कॉमर्स से मुतालिक बहुत से ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें लाख 2-2 लाख लोग ऐड है और उनमें बहुत से इन्वेस्टर हैं जो कि आपके 20 लाख प्रॉफिट वाले स्टोर को, 1 लाख मंथली प्रॉफिट वाले स्टोर को 20 लाख रुपए में आसानी से खरीद लेंगे। तो ये एक टिप थी, मैं समझता था, जो मैंने आपको बताई है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सर। मेरा सिर्फ ये है कि जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है, पैनाडेमिक का दौर है, कोरोना का सारा सिलसिला शुरू हुआ है दौर का, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को उससे हाथ धो बैठे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए पेश आए। लेकिन हम लोगों के अंदर एक जो चीज है जो हमारे पाकिस्तान में है कि हमें इतने मेंटोर हैं, इतने सक्सेसफुल लोग हैं जो हमें गाइड करने वाले हैं, और हम लोगों के अंदर पोटेंशियल भी बहुत है। हम लोग आगे बढ़ना भी चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं इस जंजीर को, कि हम लोग इससे निकल के हम लोग भी जैसे बाकी कंट्रीज आगे जा रही हैं, ई कॉमर्स की तरफ खास तौर पे आ रही हैं, तो डेफिनेटली हम लोग का भी इसी तरफ माइंड बना है। बल्कि मैंने उस्मान चुगताई साहब के और बहुत सारे इसी तरीके से मेंटोर्स के मैंने शोज देखे हैं, तो उसमें मुझे यही गाइडलाइन मिली कि हमने कुछ करना है, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। तो अगर हम जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं और एक प्रॉपर मेंटोर के उसमें रहते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत आगे जाते हैं। तो सर मेरी बस यही आपसे चीज है कि आपका जो प्रॉपर आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं, अगर उसके बारे में भी, आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये सुनना चाह रहे होंगे कि हमें प्रॉपर दराज की ट्रेनिंग, प्रॉपर ई कॉमर्स की ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हमें अवेलेबल हों और हम इस फील्ड में आगे बढ़ें, और आप लोगों के डेफिनेटली आप लोगों की ट्रेनिंग में रह के ये चीजें हम कंटिन्यू कर पाए। जी बिल्कुल अलनाज, बहुत अच्छी बात की आपने कि मेंटोर के बगैर कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको प्रॉपर गाइड करता है। वैसे आपको ट्यूटोरियल्स बहुत से मिल जाते हैं यूट्यूब में, आपको बहुत सी बातों का पता चल जाता है, लेकिन एक मेंटोर का फ़ायदा ये है कि वो शुरू से एंड तक आपको अपने साथ लेके चलता है कि प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है, प्रोडक्ट को कहाँ से सोर्स करना है, प्रोडक्ट पे कौन सी कैंपेन चलानी है, सेल्स कैसे जनरेट होंगी, प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे, आपने बिजनेस को कैसे स्केल करना है। तो ये किसी के मेंटोरशिप के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो
ई कॉमर्स का समिट है वो उसका पर्पस भी यही है कि हम पूरे पाकिस्तान को ये बता सकें कि आप लोग पाकिस्तान से बैठ के ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग से लेके प्रोडक्ट सोर्सिंग से लेके प्रोडक्ट उसमें कैंपेन चलाने से लेके प्रॉफिट अर्न करने से लेके और उसको स्केल करने तक आपको एक एक चीज इसमें सिखाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ई कॉमर्स के बिजनेस को सीखना चाहते हैं और एक किसी अच्छी मेंटोरशिप में सीखना चाहते हैं तो आप ई कॉमर्स की जो ई हेल्प पावर की टीम है उनसे राब्ता करें और उनकी मेंटोरशिप में आप अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज का ये हमारा सेशन था और इससे यकीनन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सलमान साहब आए, अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की और यकीनन लोगों को इससे बहुत फायदा हुआ होगा। तो जी अलनाज, आपका कोई और क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो। जी सर, बहुत इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से मुझे मिली है आपका शो अटेंड करके। और सर बस यही है कि आप जैसे सलमान हैं और सर उस्मान हैं और इस तरह आप लोगों की टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बहुत सारे लोगों को कुछ देना चाहते हैं। वो कहते हैं ना सर कि ये जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो वही वाली बात है कि बहुत हम इस मट्टी को अगर चाहें तो हम सोना बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे मेंटोर की जरूरत है और उनके साथ जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम इन्हीं के साए में रह के, इन्हीं के एक्सपीरियंस से, इन्हीं की गाइडलाइन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा आज का भी सर को भी बहुत थैंक्स कि उन्होंने अपना इतना टाइम हमें दिया और इतनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। और जितने और लोग देखने वाले हैं उनको मेरा भी यही मैसेज है कि आप समिट को जो है वो जरूर ज्वाइन करें। उसमें कि हमारी हम जो बिगनर्स हैं, जो ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सर आप खासतौर पे फीमेल्स के लिए आप जरा लास्ट में जरूर ये बताइएगा कि सर इनके लिए कोई प्रॉपर ट्रेनिंग हो या इनके लिए कोई ऐसा कुछ हो कि जिसमें हम लोगों को भी बहुत कुछ स्टार्टिंग से सीखने को मिले, क्योंकि सर जेंट्स के लिए तो ये फील्ड बहुत वसी है, वो तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके अंदर स्किल्स भी बहुत ज्यादा होती हैं। तो जो नॉन स्किल्ड लोग हैं, क्या इस फील्ड को ज्वाइन करने के बाद उनके लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटी है? जी देखें, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, मेरी एक स्टूडेंट है, उनके आईडी कार्ड का इशू था, इवन उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, उनको बिल्कुल भी नहीं था। बता, आप तो फिर भी माशाल्लाह आपको थोड़ी बहुत इन्फो लग रही है, मुझे आपके पास है इन्फॉर्मेशन। उनके पास इवन वो, आप शायद इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे, आजकल के दौर में हर बंदा फेसबुक यूज़ कर रहा है, वो उनका फेसबुक अकाउंट तक नहीं था। और आज वो आफ्टर 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 15 डेज़ की सेल उनकी अप्रॉक्सीमेटली 30 प्लस चल रही है। 40 वो तो डिपेंड करता है किस मंथ में यानी कितनी सेल हुई है। तो ये 40-50 के राउंड अबाउट वो 15 डेज़ की सेल चल रही है उनकी। सो इसी से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकती हैं। अगर वो वाली फीमेल कर सकती हैं तो आप तो माशाल्लाह ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जैसे अली भाई कह रहे थे टीचर कितना ज़रूरी है, इसकी एग्जांपल रिसेंटली मैं आपको देता हूँ। जो रिसेंटली कल एक बंदे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, वो बोल रहा है मेरे पास 800 प्रोडक्ट्स हैं तो मेरी सेल कोई भी नहीं आ रही। तो मैं इतना हैरान हुआ कि 800-900, शायद वो भाई भी मुझे सुन रहे होंगे इस टाइम। सो 800-900 प्रोडक्ट होने के बाद उनके पास सेल क्यों नहीं आ रही? जब मैंने उनसे उनका अकाउंट का लिंक मांगा और मैंने चेक किया, बिल्कुल वो इमैच्योर सेलर थे, उन्होंने कोई टीचर नहीं हायर किया, बिल्कुल किसी किस्म को उन्होंने, यानी कि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई पर्सन नहीं था जो उनको गाइड करे। सो बेसिक सीधा सीधा उन्होंने, जिस तरह एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी पूरी करके तो उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी थी। सो इस वजह से उनकी 900 प्रोडक्ट होने के बावजूद उनकी सेल नहीं थी आ रही। उससे कंपेयर कर लें जो मेरी स्टूडेंट है, जिनकी मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो उनके पास इस टाइम ऑलमोस्ट 100 के राउंड अबाउट प्रोडक्ट्स हैं और उनके अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 30 ऑर्डर्स, 15 ऑर्डर्स, यानी इतने ऑर्डर्स उनको डेली आ रहे हैं। आप इस चीज़ से कंपेयर कर सकती हैं, एक अनएक्सपीरियंस पर्सन जिसने कोई कोर्स नहीं किया, टीचर हायर नहीं किया हुआ, तो वो 900 प्रोडक्ट्स होने के बावजूद उसकी सेल जो है वो ज़ीरो पे चल रही है। और एक जिसने प्रॉपर एक ट्रेनिंग ली है और उसने यानी टीचर के अंडर उसने रह के अपना सारा स्टोर अपना क्रिएट किया है, लिस्टिंग की है, किस तरह लिस्ट करनी ईच एंड एवरीथिंग, यानी उसके जो भी पॉइंट्स थे वो क्लियर किए गए हैं। उसकी 100 प्रोडक्ट वो तो अभी हुए हैं, सेल तो उनकी समझ ले ऑलमोस्ट विद इन 1 वीक उनकी स्टार्ट हो गई थी। ऑब्वियसली वो तो टाइम लगेगा, जितने प्रोडक्ट्स हैं आपको लिस्ट करते हुए टाइम लगता है, क्यूसी पेंडिंग में जाते हैं, वो जो उनकी टीम्स हैं वो चेक करती हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। सो मतलब आफ्टर 1 ईयर समझ लें उनकी सेल इतनी चल रही है।
सो इससे कंपेयर करें वो उस पर्सन को जिसके पास प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये उसके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उसको यानी टीच करने वाला नहीं है, उसने कोर्स नहीं ज्वाइन किया। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सेलर साइन अप करें उधर तो उधर बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट चाहिए और 2-3 और चीज़ें चाहिए, तो बंदा सोचता है यार इट्स सो ईजी। लेकिन आपको इस पे आपने क्या करना है, आपने इसकी बेसिक्स पूरी नहीं करनी, जस्ट इस पे आपको कोई पर्सन चाहिए जो प्रॉपरली आपको गाइड करे। उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोर्स ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अली भाई आपको गाइड कर देंगे। कोर्स के हवाले से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें A to Z ईच एंड एवरी पॉइंट आपका क्लियर किया जाएगा और ये होगा ग्राउंड रियलिटी पे। यानी मैं सेलर हूँ, मैं 5 साल से ज़्यादा मुझे टाइम हो गया और डेली मैं 8-10 घंटे 12 घंटे मैंने इस साइट पे काम करना होता है। ठीक है, मेरे अल्लाह का शुक्र और भी यानी काफ़ी काम है, लेकिन इस साइड पे मैंने 8-10 घंटे देने होते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनका जो आंसर आपको मिलेगा वो ग्राउंड रियलिटी पे मिलेगा। इस तरह नहीं कि कोई कोर्स किया हुआ है और जो ग्राउंड रियलिटी हो रहा है यार हमें कोर्स में समझाया कुछ और गया, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनके जो आंसर्स होंगे वो ग्राउंड रियलिटी में होंगे। हाँ सम टाइम होता है उस टाइम बंदे को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जिस टाइम बाय टाइम बंदे को पता लगता है यार इस बंदे ने हमें प्रॉपरली गाइड किया है और जो इसने इसकी गाइडेंस थी वो यानी ग्राउंड रियलिटी पे बेस्ड थी, जस्ट थ्योरी नहीं थी। जी बिल्कुल सलमान, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की और बहुत से एक्सपीरियंस आपने अपना शेयर किया लोगों के साथ, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके जो कोर्स की डिटेल है, अच्छा कोर्स के बारे में थोड़ा बताएं कि कोर्स आपका अपना प्रिपेयर किया कोर्स है दराज के ऊपर? देखें मैंने जिस तरह आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कोई जिस तरह ये होते हैं कि उनका माइंड होता है कि एक थ्योरी है जस्ट, अब कुछ इस तरह के हैं जो कर तो रहे हैं अमेजोन पे काम, लेकिन वो दराज डॉट पीके पे उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं दराज डॉट पीके पे। तो ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझता हूँ कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं या उसका आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप किस तरह एक यानी जो सेलर है जो लोकली मार्केट में सेल कर रहा है उसको आप किस तरह गाइडलाइन दे सकते हैं। प्रोसीजर तो वही है लेकिन इसमें बहुत डिफरेंट फैक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं जिनके थ्रू आपको उस बंदे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिसका जिस चीज़ का उसके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपने अमेजोन पे जाना है आप अमेजोन के टीचर के पास जाएं, दराज डॉट पीके पे करना है तो दराज डॉट पीके पे ही जो टीचर है उसके पास ही आप जाएं। ठीक है, और सेकेंडली रही बात इसकी, क्या क्वेश्चन क्या किया था आपने? जी जी, कोर्स के हवाले से कि कोर्स मैं सोचा था कि शायद आप भी कोई दराज के ऊपर कोई कोर्स अपना बना रहे हैं कोई, कि जिसमें आप लोगों को बता सकें कि कैसे प्रोडक्ट को हंट करना है, प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करना है, देखिए उस पर जी, कौन मैं बिल्कुल जो सी कोर्स होगा उसमें मैंने जिस तरह ऑलरेडी आपको बताया कि A to Z ईच एंड एवरी थिंग आपकी क्लियर की जाएगी। प्रोडक्ट लिस्टिंग उसमें होगी, अकाउंट क्रिएशन होगी, उसमें पिक्चर सिलेक्शन होगी, उसमें टाइटल के रिलेटेड होगा, डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स होंगी, वीडियो किस तरह अटैच करनी है, अपना चैनल बना के उसको किस तरह प्रमोट करके तो आपने अपने इसके साथ दराज के साथ लिंक करना है। सो इसमें देखें अगर आप इंटरनेशनली कोई बंदा सेल कर रहा है ना तो उसके वो जो इंटरनेशनल कस्टमर है ना वो साइट्स काम कर रही हैं, कोई 90s से कर रही है, कोई 80s से कर रही है, 80s में तो नहीं मेरे ख्याल से 90s में ये स्टार्ट हुआ होगा जिस तरह अमेजोन। वो जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर कस्टमर है। ठीक है, उसको ईच एंड एवरीथिंग पता है। अभी इधर हमें कुछ कस्टमर्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं हाउ टू प्लेस ऑर्डर, यानी इधर का जो कस्टमर है वो बिल्कुल इमेच्योर है। सो इस तरह आपको कस्टमर की मेंटेलिटी को देखते हुए तो उस हिसाब से अपनी आपने स्ट्रेटजी जो है वो करनी है, लॉन्च करनी है, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। इसमें कस्टमर मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा सलमान, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है इफ्तिहार हुसैन की तरफ से और वो ये कह रहे हैं कि वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे दराज का कोई हब नहीं है, कोई कुरियर सर्विस नहीं है, तो वो किस तरह से अपने ऑर्डर को शिप कर सकते हैं? देखें जब सिर्फ दराज पाकिस्तानी पोस्ट अवेलेबल है मैं मगर वहाँ पे मैं जी जी मैं जी समझ रहा हूँ आपकी बात। देखें जब दराज ने काम स्टार्ट किया था ना वो तब उन वो कर रहे थे टीसीएस के थ्रू काम और वो कर रहे थे लेपर्ड के थ्रू काम। ठीक है, उनकी अपनी कोई कुरियर सर्विस नहीं थी जब तक ये कंपनी जर्मनी ओन कर रहा था, यानी जर्मन थे वो ओन कर रहे थे। जैसे ही ये कंपनी अलीबाबा ने परचेज किया उनकी सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी रही है वो यही रही है कि हम अपनी कुरियर सर्विस लॉन्च करें, दराज डॉट पीके पे काम करें। और उसमें उन्होंने राइडर्स हायर किए हैं, हब्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे एरिया में सर्विस नहीं है, जिस तरह ये भाई कह रहे हैं अगर इनके पास लेपर्ड है इनके एरिया में वो भी चल जाता है। जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें ऑप्शन आती है आप लेपर्ड भी चूज़ कर सकते हैं। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके वो आपका ये इशू रिजॉल्व कर देंगे। वो आपको यानी आपके स्टोर को मूव करेंगे उस स्पेसिफिक कुरियर पे। लेट सपोज आपके पास टीसीएस है तो वो आपके स्टोर को टीसीएस पे मूव कर देंगे कि आपके नियर कौन सा है, टीसीएस है, ठीक है मैं आपके स्टोर को टीसीएस पे मूव
मूव कर रहा हूँ, तो आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो आपने TCS पे देने हैं, आपको हब के जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनका यही क्वेश्चन होता है हमारे घर के नज़दीक तो हब नहीं है, ये हब हमसे 20-25-30 किलोमीटर है तो हम तो जा नहीं सकते। लेकिन ये ज़रूरी कोई नहीं है, उन्होंने ये ज़रूरी नहीं किया हुआ कि आप हब के थ्रू ही जो अपने पार्सल्स हैं डिस्पैच करवाएं। आपके नज़दीक अगर कोई लेपर्ड है, TCS है, या ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर कॉर्नर पे हैं। हाँ, एक और चीज़ है, कुछ जो बिल्कुल गांव में रह रहे हैं जिनमें ये सर्विसेज नहीं है, उनसे थोड़ा दूर है, उनके लिए भी थोड़ी सी इन्होंने ये रखी हुई है कि ऐसा नहीं है कि अभी आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, अभी फॉर एग्जांपल 5:20 हुए हैं, ऑर्डर रिसीव हुआ है तो आपने विद इन हाफ आवर या विद इन 1 आवर आपने जाके हब पे या लेपर्ड पे या TCS पे आपने ड्रॉप ऑफ करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, जिस टाइम के अंदर लेट सपोज अभी 5:20 हुए हैं, आज के मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी से लेके कल तक के जो ऑर्डर होंगे, इनकी हब्स जो है मोस्टली जो कुरियर कंपनीज काम करती हैं, हब काम करती है, वो तकरीबन 6 बजे तक करती है, ठीक है। तो 5-6 बजे तक जितने ऑर्डर होंगे, अभी मुझे पता है मुझे 1 आवर लग जाता है, यहाँ से अगर कोई गांव में रह रहा है या किसी ऐसी जगह में रह रहा है जो नॉन सर्विस एरिया है, तो उसको 1 आवर लगता है। तो आज से लेके कल तक के जितने ऑर्डर होंगे, 10, 20 या 50 या वट एवर जो भी उसकी अपने हिसाब से ऑर्डर है, उसको वो आफ्टर 1 डे भी उसको जाके डिस्पैच, इवन के आफ्टर 1 डे आफ्टर टुमारो भी अगर कर देगा तब भी कोई इतना खास इशू नहीं आता। वो आपकी पॉलिसीज होती हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आपने अपना जो शिपिंग रेट है उसको आपने उस पे रखना है। हेलो जी जी बिल्कुल। जी आपने जो आपका शिपिंग रेट है उसको आपने अपना मेंटेन रखना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आमिर शाह की तरफ से एक क्वेश्चन और है कि दराज की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फेसबुक कन्वर्जन ऐड चला सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा इसके लिए, उसमें आपके ये वाले पॉइंट्स क्लियर होंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये हम कोई इस टाइम कोर्स तो नहीं कर रही है, तो आपके जो बेसिक नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उनके रिप्लाई किए जाएं, क्योंकि ये जो जिस तरह आपको क्वेश्चन है ना, ये किसी स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक सेंटेंस में कवर नहीं किया जाता सलमान, ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं सिंपल एक बात आपसे पूछता हूँ कि कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट चूज करता है, चूज करने के बाद दराज के वेयर हाउस में भिजवाने के बाद वो क्या करता है, प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता है, पिक्चर वगैरह लग जाती है। अब पहला ऑर्डर कैसे आता है? उसके लिए क्या कोई मार्केटिंग करनी पड़ती है देखें या अभी सबसे लिस्ट करते ही पहले ऑर्डर आता है? मैं समझता हूँ आपकी बात। देखें, सबसे पहले आपने बिजनेस मॉडल चूज करना है। आप कौन सा बिजनेस मॉडल चूज कर रहे हैं? अगर तो आप कर रहे हैं FBM से मीन है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब अगर मैं FBM प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, मुझे अपनी प्रोडक्ट्स लेके तो दराज के वेयर हाउस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे ऑर्डर आएगा तब मैं खुद ही उसको पैक करूँगा उसको, और मैं जाके जो भी उसका डेस्टिनेशन होगा, लेपर्ड है, वो है, TCS है या वो है, उस पर मैं ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। हाँ, अगर कोई पर्सन इस मॉडल पे काम कर रहा है। कितने दिनों में पहला ऑर्डर आता है? पहला ऑर्डर कितने दिनों में आता है? उसको कितना टाइम लग जाता है पहला ऑर्डर आने में? देखें, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक भाई है, उनकी 900 की लिस्टिंग है लेकिन उनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और कुछ सेलर्स हैं जिनकी 100 की या 50 की लिस्टिंग्स हैं, उनको डेली बेसिस पे ऑर्डर आ रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। ये वजह क्या है? ये मतलब ये क्या वजह कि एक पर्सन ना उसको बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं जो कि बाद में आने वाला है, और एक पर्सन काफी अरसे से काम कर रहा है, उसको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। तो ये क्या वजह है? मतलब ये क्यों जल्दी ऑर्डर आ जाता है और एक पर्सन को ऑर्डर नहीं आ रहा? दोनों में क्या वजह है? देखें अली, इस पे ऑलरेडी मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि इसमें आपका टाइटल होता है, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, उसमें पिक्चर सिलेक्शन होती है, उसमें आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें डिटेल्स होती हैं, और भी बहुत सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड होते हैं जिनकी बिना पे आपकी सेल आती है। लेट सपोज अगर आपने प्रॉपरली कोर्स किया हुआ है और प्रॉपरली आपने कोर्स किया हुआ है, आपके जितने यानी आपके क्वेश्चंस थे उनके आपको आंसर मिले हुए हैं, आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के अपना स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, आपके पास 25 से 30 प्रोडक्ट हैं स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से डेली कोई 2-3 ऑर्डर्स स्टार्ट में आने चाहिए। हाँ, जैसे जैसे आपको रिव्यूज़ मिलते हैं, एक प्रोडक्ट है उस पर आपको 10 रिव्यूज़ मिले हैं, 10 में से 8 या 9 आपके पॉजिटिव आए हुए हैं, उस प्रोडक्ट के चांसेस होते हैं ज़्यादा सेल होने के। जैसे स्टार्ट में वो 1-2 ऑर्डर आ रहे थे, नेक्स्ट जैसे ही फ्यूचर में 6 महीने या 7 महीने जितना भी टाइम गुजरता है, आपके वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, वो जो ऑर्डर है वो डबल हो जाएंगे। तो जो जिन्होंने एग्जैक्टली सलमान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी पर्पस यही था इनको बताने का कि कोई भी चीज़ इतनी आसान नहीं होती जितनी नज़र आ रही होती है। उसको सीखना पड़ता है, सीखने के बाद प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, तो फिर रिजल्ट्स आते हैं।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। आप दराज में लेंगे, कोई भी प्रोडक्ट लगा देंगे और वो आज से बिकनी शुरू हो जाएगी, कल से बिकनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर आपको सीखना पड़ेगा, आपको कौन सी प्रोडक्ट है, कैसे आप उसको सर्च करेंगे, किस तरीके से वहां पे सेल होना शुरू होगी, ये सारी सीखने की बातें हैं। तो इसलिए वो आप इसको सीखें और सीख के करें, फिर आपको रिजल्ट्स आएंगे। जी अल्नाज, देखिए अली, अल्नाज जैसे ने मैंने आपको अ, जी सर, मेरा मैंने क्वेश्चन ये है आपको कि सर जो जी सर, मेरी क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी प्रोडक्ट की जो सेलिंग है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना ज्यादा मतलब लोगों के लिए कितना ज्यादा अफोर्डेबल है, या फिर इस लिहाज से कि क्वालिटी वाइज, कि अगर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, या हमारी प्राइस के लिहाज से लोग इस चीज को ऑर्डर्स कर रहे होते हैं। देखिए मेरी बहन, इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट सपोज मैं कस्टमर हूँ और एक प्रोडक्ट मुझे 100 रुपीज़ की मिल रही है मार्केट से, ठीक है, वही प्रोडक्ट मुझे 100 की मिल रही है ऑनलाइन। तो ये तो मैं देख के फिजिकली परचेज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं देखूंगा, मुझे पसंद आएगी तो मैं उसको पेमेंट करूंगा। सो ऐसी प्रोडक्ट मैं क्यों परचेज करूंगा जो मैंने देखी नहीं है, जस्ट पिक्चर्स पे ऑनलाइन मैं किस तरह ट्रस्ट करूंगा? सो एक कस्टमर ट्रस्ट क्यों करता है, इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए कस्टमर ऑनलाइन परचेजिंग करता है। देखें, जब कस्टमर परचेज करता है, जैसे आजकल दराज.pk पे वेडनेसडे सेल लग रही है, ठीक है, HBL बैंक लगा रहा है सेल, यानी HBL बैंक के थ्रू अगर कोई कस्टमर पेमेंट करता है तो उसकी पेमेंट फॉर एग्जांपल 1000 की अमाउंट बन रही है, उसने जो भी प्रोडक्ट परचेज की है उसमें से 10% HBL पे करेगा, 10% HBL पे करेगा, जो 90% है वो आपने अमाउंट पे करनी होगी। सो इस तरह कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं टू परचेज, मतलब ऑनलाइन चीज परचेज करने के लिए। एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ही 25,000 है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कहीं भी आप जाएंगे, वो कंपनी ने प्राइस सेलेक्ट की हुई है, कहीं से भी आपको महंगा नहीं मिलेगी वो प्रोडक्ट, कहीं से भी आपको सस्ती नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप दराज.pk पे कस्टमर उससे परचेज करता है, अगर उसको परचेजिंग यानी सेंस है, तो वही प्रोडक्ट जो कहीं से भी 23,000 में, इवन के 24,000 में भी नहीं मिलेगी, वो प्रोडक्ट वो 20,000 में भी परचेज कर सकता है। इसलिए जो कस्टमर्स हैं वो फिजिकली मार्केट को छोड़ के ऑनलाइन जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आपका जो क्वेश्चन था, देखें ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, ठीक है। अगर तो आपका माइंडसेट है कि मैं न्यू कमर हूँ, मेरी कोई अपनी प्रोडक्शन भी नहीं है और मेरे पास कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी नहीं है, मैंने वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसका कंपटीटर दराज पे कोई भी नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो दराज पे सेल ही नहीं हो रही, जो कस्टमर्स की ज़रूरत तो है, डेली नीड्स है सबकी, यानी हर बंदे को वो चाहिए होती है, नहीं तो हर सेकंड या थर्ड पर्सन की वो ज़रूरत तो है, लेकिन दराज.pk पे ये बंदा, कोई भी बंदा वो चीज़ सेल नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने वो प्रोडक्ट्स सर्च, उसको आपने लॉन्च कर देना है, उस प्रोडक्ट पे प्राइस इतना मैटर नहीं करेगी, क्योंकि आपका कंपटीटर कोई भी नहीं है, आप उस पर 200-300% मार्जिन रख के भी सेल करेंगे तो आपकी 100% वो प्रोडक्ट सेल होगी। जैसे जैसे आपके कंपटीटर बढ़ते जाते हैं, कुछ कुछ लड़के इस तरह कर रहे हैं, जैसे जैसे कंपटीटर बढ़ते जाते हैं, देखा 10 20 50 100 कंपटीटर हो गए हैं यार इस प्रोडक्ट में, अब वो वाला एक जो आ रहे थे ऑर्डर्स वो कम हो गए हैं और इसमें अब मज़ा नहीं रहा, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रगल, कोई इस तरह का प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो दराज पे नहीं है, या है भी तो उसके कंपटीटर बहुत कम है, 1 2 3 कंपटीटर्स हैं, सो इनको तो मैं कंपटीट कर लूंगा, ठीक है। एक कुछ लोग जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कुछ होलसेल में मतलब फॉल करते हैं, जो ऑलरेडी कोई भाई है जिसकी दुकान है, होम डेकोर की दुकान है, यानी उसमें डेकोरेशन के यानी प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली वो तो अपनी दुकान से हट के किसी और प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएगा, वो तो यही चाहेगा जो मेरी इधर सेल हो रही है यही मेरी ऑनलाइन सेल हो, तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेके, उनकी पिक्चर लेके, टाइटल लेके, डिस्क्रिप्शन लेके उसको ऑनलाइन कर देगा। उसमें उसको फायदा ये होगा कि उसको सेपरेट स्पेंडिंग नहीं करनी पड़ रही, कोई स्पेसिफिक अमाउंट उसको नहीं निकालनी पड़ रही, उसके पास एक दुकान है अगर हो, यानी डेकोरेशन की दुकान है ये, तो उसके पास ऑलमोस्ट 100 से अबव ही यानी प्रोडक्ट्स होंगी, तो जैसे ही वो लॉन्च करेगा, एक तो होती भी यानी इसमें कोई ब्रांड तो आता नहीं है, जिस तरह ये होम डेकोर की होती है, डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, सो ये थोड़ी मार्केट से हट के हो जाएगी, जो ऑलरेडी चल रहा है, जो यानी यूजुअल प्रोडक्ट चल रहे हैं उनसे ये हट के हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे, सो उसके चांसेस ज़्यादा हैं यानी उसको ऑर्डर्स आने पे। तो ये सारा डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। कुछ यानी हमारी फीमेल्स हैं पाकिस्तान की, वो यानी कपड़ों पे ज़्यादा उनका, यानी जो मैंने नोट किया है ना, कपड़े हो गए जिनमें ये यानी इस कैटेगरी में, जिस तरह ये बेडशीट्स आ जाती हैं, कर्टन्स आ जाते हैं, और इस कैटेगरी की यानी उनको पर्सनली एक तो एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, और कुछ ऑलरेडी जो काम कर रही हैं उनके लिए वो उनकी एक कैटेगरी हो रहा है, वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं और वो इसी में काम स्टार्ट करें जिनका उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है।
जी सलमान एक कमेंट है कि वो पूछ रहे हैं कि शान विक्टर ये पूछ रहे हैं कि दराज के ऊपर नाइकी या एडिडास जैसे जो ब्रांड हैं उनकी क्वालिटी को सेल कर सकते हैं। देखें, जो ब्रांड जिस तरह ये ब्रांड है, मैं आपका एक और पॉइंट क्लियर कर दूं इन भाई का, इस तरह आप अपना ब्रांड भी बना के उसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, वो ब्रांड आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा। वो जो स्पेसिफिक वर्ड होगा वो कोई भी और पर्सन, कोई भी और सेलर आपके यानी अपनी लिस्टिंग के ऊपर वो नहीं यूज कर पाएगा। हाँ, करंटली इस तरह के यानी कुछ फैक्ट्स हैं जिनको यूज करते हुए, थोड़ी पॉलिसी स्ट्रेटजीज हैं इस तरह की जिनको यूज करते हुए आप, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज करते हुए आप जो है वो प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। हाँ, जो रजिस्टर्ड हो गए हुए हैं, अभी बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, हाँ थोड़े बहुत हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप इस टाइम 95% कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें थोड़ा इशू ये आ जाता है कि अगर डायरेक्टली नाइक या कोई भी एडिडास है वो ऑलरेडी रजिस्टर है, ठीक है, और आप एज ए सेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जो कस्टमर, मोस्टली जो कस्टमर्स हैं ना वो उनकी तरफ फॉल करेंगे, क्योंकि वो ऑफिशियल स्टोर है, ऑफिशियल रजिस्टर है। कस्टमर की थिंकिंग होती है ये डायरेक्ट हमें कंपनी से आएगी तो हम इस बंदे से क्यों परचेज करें, क्योंकि ये तो हमें डायरेक्ट कंपनी से मिल रही है। हाँ, अगर आप उसको प्राइस कंपीट करते हैं किसी भी तरह से, ठीक है, वैसे तो ये इम्पॉसिबल होता है कि आप ब्रांड ऑलरेडी खुद रजिस्टर है आप उसको कंपीट करें, तो ये तो ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी है, आपने इकट्ठा स्टॉक उठाया हुआ है या ऑलरेडी आप सेल कर रहे हैं फिजिकल दुकान पे, तो मैं यही आपको यानी रिकमेंड करूंगा कि किसी और प्रोडक्ट पे जाने से बेटर है आप इसी पे जाएं। करंटली जो अब तक की टिल नाउ वो अलाउ कर रहे हैं, आप सेल कर सकते हैं। कुछ समझ लें 100 में से 2 से 3 टाइप के जो ब्रांड्स हैं वो आपको अलाउ नहीं करते, तो बाकी ऑलमोस्ट आप सेल कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया सलमान आपका ज्वाइन करने के लिए, अलनाज आपका ज्वाइन करने के लिए, और आपसे यकीनन बहुत कुछ सीखा है। और जितने भी व्यूवर्स हैं पाकिस्तान में हैं जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। और जो फ्यूचर में भी इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को देखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत फ़ायदा उठाएंगे आपके इस नॉलेज से। तो मैं आपके ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक दफ़ा फिर कहता हूं कि जो सितंबर के मंथ में हमारा ई कॉमर्स होने जा रहा है, आप प्लीज़ इसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आप हमसे रब्ता कीजिए। वहाँ पे बहुत सी सेलिब्रिटीज़, आपको बहुत से बिजनेसमैन आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। आपको ई कॉमर्स बिजनेस कैसे किया जा सकता है, उसमें कैसे सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, उसे सीखने का मौका मिलेगा। और बहुत से लोग ऐसे जिनके पास बिजनेस आइडियाज हैं, बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहां पे उनकी मुलाकात ऐसे इन्वेस्टर से हो सकती है। अगर वो उनको अपना आइडिया शेयर करें तो वो उनके आइडिया पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई जॉब ढूंढ रहा है तो उनको वहाँ पे बहुत से एम्प्लॉयर्स के साथ मीटिंग हो सकती है, उनको बता सकते हैं उनके पास क्या स्किल्स है, तो होपफुली उनको वहां से कोई जॉब मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसी तरह कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वहां पे उनको इंटर्नशिप की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस समिट को ज्वाइन करने के लिए हम सबका फायदा है। और अब ज्वाइन कैसे करना है उसके लिए आप हेल्प आवर की टीम से राब्ता कर सकते हैं। और राब्ता करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारे फेसबुक के जरिए राब्ता कर सकते हैं, फेसबुक के साथ हमारे यूट्यूब चैनल्स के जरिए राब्ता कर सकते हैं, वहां पे आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो अब तक के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अल्लाह हाफिज। ठीक है अली भाई, मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आपने इनवाइट किया जिससे मैं अपना जो है नॉलेज वो दूसरों तक शेयर कर पाऊंगा। बाकी इंशाल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने में मिलेगा। मैं सबसे जितने हमारे लिसनर्स व्यूअर्स हैं उनको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सब आएँ और हमारा कोर्स ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको जो है सक्सेस मिलेगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।